ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। इधर सम्मिलित सब श्रद्धालु भक्तों को स्वागतम। आप सब लोगों ने एक महत्वपूर्ण श्लोक सुना है गीता से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सुना आप लोगों ने? अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं कि इस दुनिया में यदा यदा ही धर्म से ग्लानि,
धर्म की ग्लानि जब होता है तब मैं अवतरित होता हूँ। तो हम लोग समझते थे पहले इस श्लोक को सुनकर, धर्म से ग्लानि का मतलब है दुनिया बिगड़ गया, कलयुग का जमाना आ गया, अ, लोगों का संस्कृति बिगड़ रहा है और अनेक दूषित व्यवहार चल रहा है दुनिया में। हम ऐसे सोचते थे धर्म से ग्लानि का मतलब। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म से ग्लानि का मतलब है मनुष्य हम जो होते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में हम कमजोर हो गए हैं। हम कसरत नहीं करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद सेइंग धर्म से ग्लानि मीन्स नॉट टेकिंग स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि इस दुनिया में दूसरों को, दुनिया के लोगों को देखकर बोलना कि दुनिया बिगड़ गया, ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान है ना। दुनिया ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर एक इंसान को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मेरे जीवन में धर्म से ग्लानि आया है। क्या है वो ग्लानि? मैं मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन में दो चीजें हैं हम लोग कर सकते हैं। एक है भौतिकता में आगे बढ़ना, दूसरा है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना। ये दो मार्ग है। और भौतिकता के बारे में बोलने वाले महाजन भी होते हैं, जिनको हम दुर्जन बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी उनका भी महाजन करके बोलते हैं। उनका भी जैसे डार्विन है, जैसे हिरण्यकशिपु है, जैसे दुर्योधन है। ऐसे लोगों का नाम लेते हैं प्रभुपाद जी। कंस, दुर्योधन, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, ऐसे लोग। क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ एक विषय के ऊपर जोर दिया अपने जीवन में, क्या है? भौतिक प्रगति के ऊपर। और दूसरी दिशा है आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। जो आध्यात्मिक प्रगति जो है उसके ऊपर द्वादश महाजनों का नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या नाम है उसका? स्वयंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर्वैयासकिर्वयम्। ये द्वादश महाजन, 12 महाजन है। वो लोग हमें भगवत धाम लौटने के लिए मार्ग दिखाते हैं। जैसे स्वयंभु का मतलब ब्रह्मा जी, नारद। शंभु कौन है? शिव जी। स्वयंभु, नारद, शंभु, कुमार, चतुष कुमार, कपिल, देवहूति पुत्र कपिल, मनु, स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और यमराज। ये सब लोग हमको भगवत धाम लौटने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तो इसी तरह इस सृष्टि के शुरुआत में भगवान विष्णु ने अपने पहले सुपुत्र ब्रह्मा जी, उनको दिव्य ज्ञान दिया और उन्होंने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया। ऐसे परंपरागत ज्ञान आया हुआ है। अभी भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके शिष्य हमको दे रहे हैं दिव्य ज्ञान। तो ये सब लोग हमको आध्यात्मिक उन्नति कैसे करना इसके बारे में बताते हैं। अभी थोड़ा भौतिक उन्नति के बारे में थोड़ा बात करते हैं, उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात करेंगे। प्रभुपाद जी कहानी बोलते हैं, एक घर में एक फैमिली डॉक्टर था। वो आ पहुंचा घर में, वो सांस का टेम्परेचर देखा, बोला कि आपका 99 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया। बहू का देखा, उसको 101 डिग्री फ़ारेनहीट बोला। तो सास बहुत नाराज हो गई डॉक्टर से, ऐसे कैसे उसको 101, मुझे 99 बोला आपने? मुझे ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे बोले कि मेरा 103 है, उसका 101 है। ऐसे वो हट करने लगी। डॉक्टर हंस पड़ा है। डॉक्टर बोला कि माता आपको मालूम नहीं क्या, आपको 99 का मतलब उतना ज्यादा बुखार नहीं है आपको। हाँ, आपके बहू का बुखार और ज्यादा है, उसका मतलब उसको और दवाई खाना होगा उसको। तो प्रभुपाद ये कहानी बोलते हैं, बोलकर बताते हैं कि देखो इस दुनिया में लोग स्पर्धा करते हुए भौतिक प्रगति करते हैं। अभी अनेक लोग, अभी देखिए गांव के लोग टाउन में जाते हैं, टाउन के लोग शहर में आते हैं।
शहर के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका के लोग दूसरे ग्रह में जाना चाहते हैं, हाँ? देखा ना आपने, हाँ? सब लोग इस ये भौतिक प्रगति के नाम में। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1968 में, उधर यूसी बर्कली करके एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या था? एक बहुत बड़ा एक टावर था, वो टावर से अनेक लड़के लड़कियां कूद पड़ती थी, आत्महत्या करती थी। तो वो लोगों ने बहुत बार बच्चों को समझाया, टीचर लोगों ने, फिर भी हर महीने ऐसे एक दो केस होते जाते थे ऐसे। उनको मालूम नहीं होता था कि क्यों आत्महत्या करते हैं बच्चे, क्या कारण है। बाद में बंद कर दिया गया, वो ऊपर का टेरेस को बंद कर दिया। ठीक है, टेरेस बंद हो गए तो नीचे माले से कूदते थे वो, हैं। तो आईआईटी आईआईटीज में भी, आईआईटी हैदराबाद में, चेन्नई में, हाल ही में भी 2019 में 3 बच्चे कूद गए। हाँ, आईआईटी हैदराबाद से अभी 1 महीने पहले एक गया है लड़का, आत्महत्या किया। तो प्रभा जी पूछते थे कि आपके देश जो है अमेरिका, हाँ, तो इधर पैसा की कमी नहीं है, डॉलर नोट बहुत बड़ा मोटा है ना, भारत के लोग भी जाते हैं, अनेक लोगों को मिलता है उधर। तो आपके पास सड़क बहुत सुंदर है, गाड़ी बड़े बड़े हैं, आपके इमारत बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं आपकी, आपकी शरीर भी खूबसूरत है, अमेरिकी लोगों का, लड़के लड़कियां सबकी, आपके अच्छा भगवान ने सब दिया है। तो ये सब प्राप्त होने के बावजूद भी आपके देश में लोग हिप्पी क्यों बनते हैं? आपके देश में लोग, इंसान आत्महत्या क्यों करता है, घटस्फोट क्यों होता है, क्रिमिनलिज्म क्यों बढ़ रहा है? आपके पास इतना पैसा है, फिर भी आप लोग खुश क्यों नहीं है? ऐसे प्रबोध ने पूछा। तो उस समय उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में गए 1968 में, तो क्लास देने के लिए प्रभुपाद जी स्टेज में चढ़ गए। एक भारत का लड़का उठ गया, प्रभुपाद जी को बोला उसने, स्वामी जी अमेरिका में आए हो भगवत गीता क्लास देने के लिए, इतना तकनीकी बढ़ गया, इतना विज्ञान बढ़ गया, आपकी भगवत गीता कौन सुनेगा? ऐसे पूछा उसने। तो प्रभुपाद जी ने उसको जवाब दिया, देखो तुम तकनीकी में, विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए तो तुम भिख मंगे होकर इधर अमेरिका में भीख मांगने के लिए आया हो, डॉलर नोट। लेकिन प्रभुपाद बोले, मैं आया हूं अमेरिका में भीख मांगने के लिए नहीं, दिव्य ज्ञान देने के लिए। प्रभुपाद जी बोले, आई हैव कम हियर एज अ गिवर, यू हैव कम हियर एज अ टेकर, बेगर। तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो अमेरिकी लोग मर रहे हैं, पैसा होने के बावजूद भी हर 4 आदमी में एक आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, हाँ, उसको जाना पड़ता है उसको अमेरिका में। तो मैं आई हैव कम हियर टू ऐड सम वैल्यू एडिशन टू देयर लाइफ। मैं आया हूँ उनको कैरेक्टर, वैल्यू एडिशन, मॉरल्स, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, हाँ, कुछ आध्यात्मिक विषय सिखाकर उनके जीवन में उन्नति देने के लिए आया हूँ, उनके मन की तनाव इत्यादि को कम करने वाले महामंत्र देने के लिए आया हूं मैं। लेकिन तुम भीख मांगने के लिए आए हो, ऐसे बोले, इसलिए तुम भीख मांगते रहो, मैं देते रहूंगा, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ऐसे साहसी प्रचारक थे, उन्होंने अमेरिकी लोगों को दिखा दिया कि वन साइडेड मटेरियल प्रोग्रेस विल नॉट हेल्प। वन साइडेड मटेरियल प्रोग्रेस मतलब है, अगर कोई सिर्फ भौतिक प्रगति करना चाहता हो, वो हमारे शरीर की बुखार को बढ़ाते जाने का समान है, बढ़ाते जाने के समान। समझा ना आपने? क्या हमारे शरीर में बुखार को बढ़ाता जाना चाहिए, कम करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कम करना चाहिए ना? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होना चाहिए, करेक्ट है ना शरीर का? तो इसके बदले अगर मेरा 104 105 हो गया, 107 हो गया, 107 हो गया ना, मरण ज्वर बोलते हैं उसको, उसके आगे इंसान गया, मर जाएगा। इस तरह भौतिकता भी अमेरिका में इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इसलिए इंसान क्या हो रहा है, मर रहा है उधर। समझा ना आपने? हाँ। तो ये एक लड़का, अभी हाल ही में, मैं पिछली बार में गया था, वो मेरा क्लास अटेंड किया, उसको बहुत अच्छा लगा, बोला कि आप जैसे ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या प्रोसीजर है, पूछा उसने। तो बोला, मैं बात किया उसके साथ, मैंने बोला देखो पहले माँ बाप की परमिशन लेना होगा। वो बोला परमिशन की जरूरत नहीं मुझे, बोला उसने। मैंने पूछा क्यों? अरे मेरे घर में 14 बच्चे हैं। अच्छा 14 लोग हैं? और वो बोला कुछ माँ के हैं, कुछ पिता के हैं, कुछ दोनों के हैं।
ऐसे बोला, क्योंकि वो बोला मेरे माता और पिता का दर्जन पार्टनर बदल गए। हाँ? एक दर्जन बार वो लोगों ने विवाह करके छोड़ा है। हाँ? एक दूसरे को छोड़ा है। और उसकी माँ ने बोला, उस बेटे को, उस लड़के को बोला, बेटे को, देखो तुम्हारा 13 साल तक हमने तुमको पालन पोषण किया, अभी गला पकड़कर उनको बाहर निकल, बोला कि निकल जाओ बाहर, अभी तुम खुद के पाँव में खड़े रहो, अभी घर में हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। वो बोला परमिशन की बात तो दूर की बात है, घर में रखेंगे नहीं अभी हमको। उधर आपको देखने वाले कोई है ही नहीं। ये कौन माता कौन पिता हो बच्चों में। एक बच्चे का पिता मालूम है लेकिन माता दूसरी है। इसका माता एक है और पिता दूसरा है। एक दर्जन पार्टनर बदलने के बाद भी वो लोग तृप्त नहीं है। देखिए, भारत ऐसा देश है जिधर एक पुरुष स्त्री साथ में आकर विवाह होता है। उसको क्या बोलते हैं, कन्यादान बोलते हैं। एक पिताजी एक बेटी को बड़ा करके उसको दान में देते हैं, कन्यादान बोलते हैं। तो लड़का जो उसको हाथ पकड़ता है उसको बोलते हैं पाणी ग्रहणम। उसका मतलब जिम्मेदारी वो लेता है उस स्त्री को, और अग्निवलम करते हैं। उसमें वो जिम्मेदारी लेता है कि मैं जीवन भर इसको संभालूंगा। या इसके बाद हमारा बच्चा भी होगा, उसको भी हम संभालेंगे। तो ये एक यूनिट हो गया ऐसे, पति पत्नी बच्चे और पति के माता पिता। कभी कभी पत्नी के भी माता पिता, अगर उनका कोई दूसरा बेटा बेटी नहीं है, अगर उनको भी संभालते हैं, आपने देखा होगा। हाँ, तो ये परिवार एक यूनिट हो गया। वो एक यूनिट इतना अपने आप में भरपूर है, पूर्ण है। दूसरों के ऊपर ये लोग निर्भर नहीं रहते, आपने देखा होगा। इसलिए भारत का संस्कृति ऐसा है। तो आजकल भारत में भी पाश्चात्य देश के लोगों को देखकर लड़के लड़कियां साथ में रहते हैं विवाह किए बिना। हाँ, अवैध संग कर रहे हैं। हाँ, और इसको ये बहुत बड़ा घातक है भारत की संस्कृति के लिए। और साथ साथ इस तरह की कुत्ता बिल्ली का जीवन जो है, इसका नतीजा बहुत खतरनाक नतीजा भविष्य में निकलेगा। आप लोग देखते रहेंगे। जो ये वैदिक संस्कृति जो है उसमें जो दिया है, वो आध्यात्मिक भौतिक इसका संतुलन सिखाता है। हम कभी नहीं बोलते कि टेम्परेचर को 0 कर दो, पूज्य कर दो। हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा कम करके 98.6 उसमें लाओ। इसमें संतुलन होता है भौतिक आध्यात्मिक का। तो उस जमाने में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्य का मतलब है सोना, कशिपु का मतलब है एक मुलायम बिस्तर, जिसका मतलब है स्त्री का संग। तो हिरण्य कशिपु का मतलब है उसको 2 चीज बहुत पसंद था, स्त्री का संग और सोना। ये 2 चीज, मनी एंड वुमन, यही आधुनिक इंसान का टारगेट है। दूसरा कुछ नहीं है। पैसा कमाओ, भोग करो, बस मरो, बस आगे क्या है कुछ मालूम नहीं। ये भौतिकता है। ये भौतिकता का नतीजा क्या निकला, ये हिरण्यकशिपु के बारे में हम पढ़ते हैं भागवत में। हाँ, ये हिरण्यकशिपु अपने जब जंगल में जा रहा था तपस्या करने के लिए, अपने असुरों को बुलाया उसने। बोला कि चलो मंदिरों को तोड़ो, फूलों को तोड़ो, जो पेड़ आम देते हैं, सेब इत्यादि देते हैं, उन लोगों उन पेड़ों को काटो, ब्राह्मणों के झोपड़ियों को आग लगाओ। इस तरह उसने उनके असुरों को आदेश दिया, और असुर लोग इस तरह के कार्य में लगे। तो इसी तरह आधुनिक समाज में हम देखते हैं, जब भौतिकता बढ़ता है, लोग लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। हाँ? इसका कारण क्या करते हैं, अनेक अनेक बार देखो सेक्युलरिज्म के नाम में नास्तिकता फैलाते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, हर धर्म में जन्मा व्यक्ति को अपने अपने धर्म को पालन करने के लिए सुविधा देना चाहिए। पुणे में एक कॉलेज है AIT करके, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके कॉलेज में आप देखेंगे सर्वधर्म समस्थल ऐसे एक मंदिर बनाया उन्होंने, जिधर क्रिश्चियन लोग आकर उनका पूजा कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए एक ये बनाया है उन्होंने, मास्क बनाया है। हिंदुओं के लिए भी उनका मंदिर है। तो वो लोग अपने अपने मंदिर में आकर बैठकर बच्चे लोग उधर माला करते हैं, नाम जपते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। ये सेक्युलरिज्म है। हाँ? सेक्युलरिज्म मतलब है अपने अपने धर्म को अपना प्रैक्टिस करने के लिए सुविधा देना। ऐसा नहीं कि समता के नाम में सब धर्म को ही निकाल दो और लोगों को नास्तिक बनाओ।
ऐसा नहीं। तो ये हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अगर मंदिर इत्यादि रहेगा तो विष्णु की पूजा होगा, इसलिए उसने उसको मिटाकर ये सोचा कि मैं केंद्र बिंदु बनूंगा सब लोगों का, और सारे दुनिया मुझे पूजेगा, ये इच्छा था उसको। सब लोग बोलना चाहे ओम नमो नारायणाय बोलने के बदले सब लोग ओम नमो हिरण्यकशिपु नमः ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे उसकी इच्छा थी। आजकल आप स्कूल के किताबों में भी देखिए, बच्चों को सिखाया जाता है तुम ही केंद्र बिंदु हो इस दुनिया का, सब लोग तुमको सलाम मारना चाहिए, और सब सारे दुनिया की चीज तुम्हारे भोग के लिए है। इस तरह सिखाते हैं। सही बात है, क्या है? हाँ? इस दुनिया के केंद्र में तो ईश्वर है। हम लोग देखते हैं प्रातः काल में उठते ही सूर्य चमकता है, बारिश बरसती है, धान्य उगते हैं, फूल खिल उठते हैं, फल पकते हैं, मौसम बदलता है, पंछियां कलरव कर रही हैं, इंसान इधर उधर जाते हैं। इन सब चीजों को किसने सृष्टि किया है? हमने किया क्या? ये सोचने की बात है। तो भगवान ने सृष्टि भी बना कर रखा है, और सृष्टि में सबको पालन पोषण करने वाले भी वही हैं। हाँ, एक सुंदर गीत है, ये कौन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरणा, ये कौन बुझिनु प्रभु तुम्हारा चरणा, अशोक वयामृता पूर्ण सर्वकारणा, अशोक वयामृता सकल छाड़िया तुवा चरण कमले, बढ़ियाची अमीनाथ तव पद तले, बढ़ियाची अमीनाथ तव पद तले, अमित बने तव पाद पद्मनाथ भक्ति वे तव नित्य राधा जानी न बालो, तव नित्य राधा जानी न बालो, हमारा पालन भार देखो न तुम्हारा, स्वतंत्र जीवन दूर गेलो पद मरणे,
भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हे कृष्ण, आप ही 84 लाख योनियों में जन्म लिया जो जीव होते हैं उनको भोजन देने वाले होते हो। आपके बिना कोई भी एक धान्य भी नहीं दे सकता इस दुनिया में। धान्य का सृष्टि करने वाला कौन है? भगवान को छोड़कर कौन कर सकता है? कोई कुछ नहीं दे सकता। हर एक प्राणी के लिए अलग 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 भोजन होता है। सब एक समान नहीं है, अलग अलग भोजन है। सबको देने वाले आप ही होते हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, वो लोग एक जंगल में खड़े थे, एक बहुत बड़ा कुआं था, वो सूखा कुआं था। तो अर्जुन ने पूछा भगवान को, भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, तो नीचे जाओ, उस कुआं में बहुत बड़ा एक चट्टान है, उसको उठाओ। तो चट्टान को ऐसे उठाकर बाज में डाला। अर्जुन ने देखा वो चट्टान के नीचे एक छोटा चिंटी था, उस चिंटी के मुंह में एक धान्य था। तो अर्जुन वापिस आकर कृष्ण को पूछा, आप कैसे हर जीव राशि को भोजन पहुंचा देते हो? ये चट्टान के नीचे एक छोटा चिंटी, उसको भी भोजन मिल गया उसको। हर एक जीव राशि को भोजन देने वाले भगवान होते हैं। इसलिए हमारा पालना भारा ये खोना तुम्हारा, आप ही हो। इसी तरह आप देखेंगे हर एक जीव राशि को रक्षा देने के लिए भगवान भूमि के ऊपर एक ओजोनोस्फीयर बनाया है। मालूम है आपको? ओजोनोस्फीयर होने के कारण अल्ट्रावायलेट रेस अंदर नहीं आएगा। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेस आएगा अंदर, व्याधि होगा। लेकिन मूर्ख इंसान क्या करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो मोटर कार से निकलता है वैसे, वो जाकर ओजोनोस्फीयर को तोड़ता है। वो तोड़ने से अंदर क्या आ जाता है? अल्ट्रावायलेट रेस आता है। भगवान व्यवस्था बनाते हैं हमारी रक्षा के लिए, हम उस रक्षा के प्रोग्राम को तोड़ते हैं हम। ये इंसान का कार्य है। तो इस तरह आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु भगवान के विरुद्ध होकर तपस्या किया जंगल में, और बहुत बल अर्जित करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वापस लौट आया। और इस धरती से ऊपर जाकर स्वर्गलोक में जाकर इंद्र की कुर्सी में बैठ गया वो। इंद्र को भगा दिया, निकल जाओ। सब देवता तक गिड़गिड़ाते थे उसको। इतना अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया तो हिरण्यकशिपु सीधा सूर्य था, ऐसे चिल्लाता था, तो सूर्य डर के आपको कम कर देता था। सॉरी सर, सॉरी था सूर्य। अगर हम लोगों को थोड़ा सूर्य का ताप बढ़ गया तो हम क्या करते हैं, छोटा एसी रूम बना लेते हैं। एसी रूम में चला, हम इतना ही कर सकते हैं, सूर्य को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। लेकिन वो इतना बड़ा भौतिकतावादी था, वो सूर्य को भी कंट्रोल कर दिया उसने। अगर बगीचे में शाम को जाता था, बादलों को देखकर बोलता था आए हल्का बारिश, बोलता था, तो हल्का बारिश आता था उसको। तो अगर हमको कुछ ऐसे कुछ चाहे तो लोग मैकेनिज्म कर लेते हैं कि छोटे घर के अंदर है। लेकिन हिरण्यकशिपु ऐसे प्रकृति को भी नियंत्रण करता था, और अग्नि, वायु, इंद्र, चंद्र, इन लोगों को बोला सब लोग राजीनामा लिखकर मेरे सामने सबमिट करो। सब लोगों ने बोला अगर हम राजीनामा दे देंगे तो दुनिया कैसे चलेगा? मूर्ख, मालूम नहीं तुमको, हम चलाएंगे सारे दुनिया को, ऐसे बोला उसने। सब देवताओं ने बोला अगर आप चलाएंगे तो हम लोगों को क्या करना है? वो बोला सिर्फ ताली बजाने का बस। मैं करूंगा, मैं चलाऊंगा, आपको ताली बजाना बस, ऐसे बोल दिया वो। तो सब देवता गिड़गिड़ाते थे, उसको भेंट लेकर आते थे, रखते थे सामने, चिल्लाता था, भाग जाते थे वो। ऐसे ऐसे हुक्म चलाया हिरण्यकशिपु। तो ऐसे चलाते हुए क्या हुआ, सब लोग उसको मानने लगे, सब लोग उसको झुकने लगे। तो ये कि 5 वर्ष का बच्चा, हाँ, वो बचपन से वो नारद मुनि के आत्मबोध उनसे सुनकर, भागवत धर्म सुनकर भगवान नारायण के प्रेम भक्त बना हुआ। वो खुद ही बोलता है कि मैं भगवान की ओर जिस तरह चुंबक आकर्षित करता है लोहे को, इस तरह भगवान के सुंदर स्वरूप और उनके नाम मुझे आकर्षित करते हैं, उनके लीला चेष्टाएं। बचपन से उनको आकर्षण था उसमें, प्रहलाद को। और जब गुरुकुल में गया, वो लोगों ने उसको सिखाया आर्थिक विकास कैसे करना, कूटी नाटी कैसे करना, धोखाबाजी कैसे करना। उसको अच्छा नहीं लगा, उसको क्या सिखाते हैं सब गुरुकुल में है उसको। फिर भी वो जाता था क्योंकि पिता ने आदेश दिया करके।
लेकिन जब जब भी उनके पिताजी ने बुलाया उनको गुरुकुल में, बेटा क्या सीखा तुमने, तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया, गुरु नाम लेते ही उनको किसका याद आया, नाम नारद मुनि का याद आया। तो गुरु से सीखा हुआ सब चीजें बोला। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। हे पिताश्री, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति भगवान का कथा श्रवण करता है, उसका भगवान का गुणगान करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का अर्चना करता है, भगवान के सखा बनता है, और भगवान के दास बनता है, और इस तरह अपने जीवन को समर्पित करता है भगवान को, ऐसे ही भक्त सबसे श्रेष्ठतम उत्तम पुरुष है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है दुनिया में। नाराज हुआ हिरण्यकशिपु, दोनों गुरु उनके जो षंडामर को बुलाया और क्या सिखा दिया आप लोगों ने मेरे बच्चे को। लेकिन बार बार गुरुकुल में भेजने के बाद भी बच्चा उन टीचरों का बात नहीं माना, नारद मुनि ने जो सिखाया वही बात माना। तो गुरुकुल के सारे बच्चों को दोपहर के टाइम प्रहलाद बुलाकर उनको भागवत धर्म सिखा दिया। उनको बोला प्रहलाद ने, हे प्रिय मित्रों, देखो इस दुनिया में तुम्हारे तकदीर में जो लिखा है उतना ही मिलेगा तुमको, और भौतिक जीवन में थोड़ा यत्न करना चाहिए, 8 घंटे यत्न करना चाहिए, 8 घंटे 9 घंटे, लेकिन बहुत ज्यादा 16 घंटे यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 9 घंटे से ज्यादा यत्न करोगे ना, मिलेगा आपको वो सब डॉक्टर को देना पड़ेगा बाद में, है वो चला जाएगा, है? आपके पास टिकने वाला नहीं है। तो उसने बोला अपने मित्रों को, जो तुमको आना है वो आ ही जाएगा, और भगवान ने हर एक के शरीर अलग अलग दिया है हमारे पुण्य पाप के अनुसार। हमारा क्षमता भी अलग है, मानते हैं आप लोग? हाँ, हर एक का क्षमता भी अलग है। तो हमारी क्षमता के अनुसार एक व्यक्ति लाखपति बनता है, एक करोड़पति बनता है, एक अरबपति बनता है, करेक्ट है ना? कोई तो हम लोगों को एक स्थिति में डाला है भगवान ने, तो ये आजकल एक साधारण इंसान भी करोड़पति बनना चाहता है आजकल ना, और करोड़पति बनने के चक्कर में पूरा जीवन बीत जाता है उसका। हाँ? तो आप देखेंगे अहमदाबाद में, हाँ, एक मोदी करके एक व्यक्ति था, उसके अंडर जैसे 1.5 लाख लोग काम करते थे, लेकिन वो अंगूठा छापता वो, पढ़ा है, उसको सिग्नेचर भी करना नहीं आता था, उसके अंदर 1.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, करोड़पति है वो। हाँ, अभी अभी आपको शायद मालूम होगा, या ये मुकेश अंबानी के पोता हुआ अभी छोटा, वो पोता आंख खोलते ही वो करोड़पति बन गया वो। क्या कसरत किया उसने, है कि नहीं है? और इसके विरुद्ध आप देखेंगे उसी अहमदाबाद में एक व्यक्ति डॉक्टरेट किया है, डॉक्टरेट इन केमिकल इंजीनियरिंग करके निकला, कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं थे, सब लोग बोले कि नहीं नहीं, यू आर ओवर क्वालिफाइड, आप इतने क्वालिफाई हो गए, हम कंपनी में तुमको रिक्रूट करेंगे, 2 महीने में निकल कर और अच्छा नौकरी मिल जाएगा, तुम चले जाओगे, हम नौकरी नहीं देंगे। 2-3 साल ट्राई मारा, नौकरी मिला नहीं, तो वो एक सोप का कंपनी चालू किया, अभी बाईसाइकिल में जाकर सोप वितरण करता हो डॉक्टरेट करने के बाद। उसको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है डॉक्टरेट करने के बाद भी। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका मतलब नहीं कि भौतिक जीवन में यत्न नहीं करना चाहिए, हम आलसीपन एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को भी बोला कि आलस्य नहीं करना चाहिए। अगर एक शेर भी आलसी हो जाएगा ना, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, नहीं सिंह से सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, शास्त्र बताते हैं। आलसी किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक कसरत नहीं करना चाहिए। अगर 8 घंटा काम किया, जो पैसा मिलता है उसको सेविंग करने का, सेविंग ज्यादा करो। आजकल सेविंग नहीं करते लोग, बचाते नहीं, ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं, और कमाओ और कमाओ। उनको लगता है कि एक टोकरी में पानी डालते जाओ निकलता जाता है, ऐसे पैसा निकलता है, वो बचाते नहीं। हम जितना बचाएंगे, भौतिक कसरत करना कम कर सकते हैं हम। वर्क लेस सेव मोर, कम कसरत करो, ज्यादा सेव करो, बचाओ। इस तरह करने से आपको फुर्सत मिलेगा, परिवार को टाइम देने के लिए, भगवान को टाइम देने के लिए आपको मिलेगा टाइम आपको। तो देखिए, एक लूना है, एक मारुति है, एक बेंस है, तीनों को रेस लगाओ। आप देखेंगे लूना कितना भी दबाएगा वो,
कि मारुति को ओवरटेक कर सकता हूँ, बेंच को ओवरटेक कर सकता है। इस तरह हर एक का शरीर अलग अलग मॉडल गाड़ी है हम सबका, करेक्ट है ना? इसलिए बहुत ज्यादा दबाने से, बहुत का कसरत करने से शरीर दुखित होता है, लेकिन हम दूसरों का नकल नहीं कर पाएंगे। प्रहलाद ने ऐसे बोला अपने मित्रों को, और मित्रों ने पूछा उनको, ठीक है प्रहलाद, आप बोलते हो कि पैसे के पीछे मत पड़ो, भोग के पीछे मत पड़ो, तुम विष्णु की पूजा करते हो, उससे क्या लाभ मिलेगा बताओ? ऐसे वो लोगों ने पूछा। तो प्रहलाद ने बोला, हाँ, यदा पुरुषस्येक विष्णोपादोपसर्पणं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। वो बोले, देखो मित्रों, भगवान विष्णु आत्मा के लिए बहुत प्रिय है, और भगवान विष्णु भी आत्मा के लिए शुभ चिंतक है। और उन्होंने बताया कि भगवान आत्मा के स्वामी हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे लिए भी प्रिय है, वो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, संबंध बहुत घनिष्ठ है। तो उनके साथ संबंध जोड़ोगे तो उनके पास ना लौट जाओगे आप, हैं? उसी धाम में लौट जाओगे जिधर तुमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख के अनुभव नहीं करना होगा, हैं? नित्य निरंतर काल के लिए शाश्वत जीवन जियोगे। हाँ, जैसे एक तोता है, पिंजरे के अंदर रखा है, उसको पिंजरे खोल कर स्वच्छंद होकर उड़ने के लिए आसमान में छोड़ दिया तो कितना खुश हो जाएगा वो, है ना? इसी तरह हम लोग अभी शरीर रूपी पिंजरे में फंसे हैं। इसलिए अभी समर के सीजन बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को, गर्मी की, है ना? ऐसे तो ठंडी का मौसम आता है। जब मैं अमेरिका गया था, कोलंबस में था मैं, कोलंबस में गाड़ी के बाहर देखो बर्फ ही बर्फ है, गार्डन में बर्फ है, दीवार में बर्फ है, कहीं भी देखो सफेद सफेद बर्फ ही दिखता है उधर। गाड़ी जैसे बाहर उतरा हमने, ऐसी ठंडी हवा बह रही है, पूरा कवर करना पड़ेगा आपको, -15 डिग्री सेंटीग्रेड है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अमेरिकी लोग सोचते हैं कि इतना ठंडी बज रहा है अमेरिका में, भारतवासी बहुत खुश हैं। हाँ, उधर सूर्य अच्छा चमकता है, और भारतवासी सोच रहे हैं अरे इतना गर्मी है, अमेरिकी लोग खुश हैं। क्योंकि वो लोगों को ठंडी, हम लोग को बहुत गर्मी है। लेकिन ये भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं है। उधर उनका ठंडी का तकलीफ, हम लोगों का गर्मी का तकलीफ, दोनों का तकलीफ। इसे तकलीफ से ऊपर उठना हो तो भगवत धाम लौट चलो, ऐसे भगवान बताते हैं। पुरुषोत्तम योग आप लोग पढ़िए, इस ये महीने में पुरुषोत्तम योग पढ़ना अच्छा है। 15वां अध्याय गीता के, पुरुषोत्तम योग, उसमें भगवान बताते हैं कि निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। ऐसे भगवान बताते हैं तुम उस परम पद को प्राप्त करोगे, इस तरह की दुनिया के सब तकलीफों से ऊपर तुम उठ जाओगे। उधर ये परमानंद है, भौतिक दुनिया में नहीं है। एक छोटा कहानी बोलूंगा तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे ये बात। एक बार एक रानी अपने सहेलियों को लेकर एक तालाब में नहाने के लिए गई। अपने सब कंकण, अपने नथनी, अपने कुंडल, अपने नेकलेस इत्यादि को किनारे में रख दिया, और अपने फ्रेंड्स के साथ वो नहा रही थी। वो पानी पानी में वो लोग 1 घंटे से खेल रहे थे पानी में। उसके बाद जब बाहर निकली, सब पहन लिया, लेकिन नेकलेस गुम गया था। अरे कोई चोर उठा लिया नेकलेस को। वो रोने लगी, तो राजा को साथ जाकर शिकायत किया। राजा ने बोला, ए रानी, ये क्या बड़ी बात है, मैं नया लेकर दे दूंगा तुमको। वो बोली, नया नहीं चाहिए, हमें मेरे फ्रेंड ने दिया, वो पूछेगी किधर है, मैंने जो दिया तुमको वो ही चाहिए मुझे। फट किया उसने। तो राजा ने बोला मंत्रियों को, डमरू बजाकर घोषणा करो, जो वही नेकलेस को लेकर आएगा उसको 5 लाख डोनेशन, उसको प्राइस भेंट दिया जाएगा। सब लोग खुश हुए, अरे एक नेकलेस को उठाकर देने का हमको 5 लाख मिल जाएगा, बढ़िया है। सब लोग ढूंढने लगे नेकलेस, सारे प्रदेश में। तो यह एक व्यक्ति था, वो गांव के सीमा में एक बड़ा झील था, झील के निकट अनेक पेड़ पौधे थे। तो उधर ही था, प्रातः काल से लेकर शाम तक बैठा रहा, एक पुल के ऊपर। तो एक साधु महात्मा शाम को जा रहे थे, उसने पूछा उसको, अरे सुबह से शाम तक बैठे हो इधर, और तुम्हारे चेहरे में भी चिंता का रेखा है, क्या हो गया बताओ? तो वो बोला कि एक चिंता है, लेकिन मुझे बोलने के लिए थोड़ा डर हो रहा है मुझे, बोल नहीं सकता।
साधु ने बोला कि क्या डर है? वो बोला कि मुझे एक भेंट मिलने वाला है 5 लाख, हाँ? अगर आप उसका शेयर नहीं मांगना चाहिए आप, हाँ? अगर आप प्रॉमिस करोगे तो मैं आपको कुछ अद्भुत चीज दिखाऊंगा। तो वो स्वामी जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बताओ क्या समस्या बताओ। उनको लेके आकर दिखा, देखिए पानी के अंदर वो रानी का नेकलेस है। मैं जब हाथ डालता हूँ, अच्छा अभी करताल दिख रहा है इधर, अच्छा हाथ डालकर उसको उठाने के लिए जाता हूँ तो मिल नहीं रहा है, हाथ में सिर्फ मिट्टी मिलता है मुझे, पता नहीं क्यों। तो ऋषि हंस पड़े, बोले कि ये क्या बड़ी बात है। तुरंत वो पेड़ के ऊपर चढ़कर उधर लटकाया था नेकलेस किसी कौवे ने, हैं? उसको उठा कर नीचे लेके आए। बोले अरे मूर्ख, नेकलेस तो था पेड़ के ऊपर, तुम ढूंढ रहे हो उसको किधर? पानी में क्यों ढूंढ रहा था, किसी को मालूम है? हाँ, प्रतिबिंब दिख रहा था। इसी तरह असली आनंद तो उधर है, भगवान के वैकुंठ धाम में। हम लोग ढूंढ रहे हैं भौतिक दुनिया में, हैं? हम लोग प्रतिबिंब में सुख ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये समस्या है। इस दुनिया में दूर से देखो खूबसूरत दिखता है, निकट आने के बाद कुछ नहीं है। ये भौतिक दुनिया में ऐसा है। आप देखेंगे, एक प्रभुपाद के शिष्य उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने समुद्र को देखकर प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद द सी इज सो ब्यूटीफुल इजंट इट, ये समुद्र देखिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना? प्रभुपाद ने बोला, हाँ हाँ दूर से समुद्र सुंदर है। बोला दूर से सुंदर दिख रहा है, निकट जाओ तकलीफ हो जाएगा तुमको, अंदर ले लेगा, हाँ? डूब जाओगे, मरोगे, हाँ? तो भौतिक दुनिया के सुख सब दूर से अच्छा दिखते हैं, निकट आने के बाद समस्या देने वाले होते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब है। हाँ, असली सुख उधर है, भगवान बताते हैं। तो प्रहलाद ने इस तरह के अद्भुत चीजों को सिखा दिया बच्चों को। अगर आपको असली आनंद चाहिए तो उस उधर बहुत आध्यात्मिक दुनिया आग के बराबर है, भौतिक दुनिया धुआं के बराबर है। आध्यात्मिक दुनिया जैसे मांस के बराबर है, भौतिक दुनिया नख के बराबर है। अभी नख मृत पदार्थ है शरीर में, है ना? मांस में इधर जीवन है, ये नख मृत पदार्थ है। इस तरह आपको चूल्हे में क्या चाहिए, आग चाहिए, धुआं चाहिए? आग चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया आग जैसा है। अगर चूल्हे में धुआं निकलता है तो हम क्या करते हैं, एक फूंकनी लेकर ऐसे करते हैं ना, करने से क्या होता है? तो फूंकनी लेकर किधर डालना चाहिए, धुआं के ऊपर फूंकना चाहिए, नहीं तो आग के अंदर डालना चाहिए? हाँ, आग के अंदर। अगर धुआं के ऊपर फूंकेंगे धुआं फैल जाएगा, सब लोग आपके ऊपर चिल्लाएंगे, अरे धुआं फैला दिया आपने, हाँ? इस तरह लोग ध्यान दे रहे हैं आजकल धुआं के ऊपर, ध्यान नहीं दे रहे हैं आग के ऊपर। आगे क्या है, आध्यात्मिक जीवन। धुआं क्या है, भौतिक प्रगति। जितना भौतिक प्रगति के ऊपर हम ध्यान देंगे उतना धुआं फैलेगा, उससे तकलीफ बढ़ता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ गए तो धुआं मिट जाता है, हाँ? आपको चिंता ही नहीं है, हाँ? इस तरह भगवान बताया, प्रहलाद ने बताया अपने मित्रों को, तुम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ो, तुम तृप्त हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। सब बच्चे सुने, सुनकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने पूछा, प्रहलाद तुम तो महल के अंदर रहते थे, तुम तो राजकुमार हो, बाहर तो शायद प्रायः तुमने आया नहीं होगा बाहर, हाँ? अंदर ही अंदर रहता था, लेकिन तुमको इतने दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? प्रहलाद ने बोला, ये तो मेरी सौभाग्य है। मैं माँ के गर्भ में जब था तब एक श्रेष्ठ शुद्ध भक्त, एक नारद मुनि आकर, मैं मेरी माँ गर्भवती थी, उनको आत्मबोध दिया, तो मैं उनसे सुनकर ये दिव्य ज्ञान मुझे भी मिल गया। इसे प्रहलाद उनको सत्य बात कहा उनको। लेकिन जब उनके पिताजी ने पूछा किससे सीखा ये सब चीज, हाँ? उनके पिताजी हिरण्यकशिपु और शंडामर का गुरुजी लोगों ने जब पूछा किधर से ये सब ज्ञान तुमको मिला, नारद का नाम लिया क्या? नहीं लिया। उन्होंने बोल दिया, ये स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर ऐसे प्रेम उत्पन्न हो गया, ऐसे बोल दिया उन्होंने। क्योंकि अगर नारद का नाम लेते तो वो लोग नारद को तंग करेंगे लोग, हाँ? नारद का नाम लिया उनको, नहीं लिया। तो और प्रहलाद की बात सुनकर सब बच्चे उठ गए और प्रहलाद ने कीर्तन किया, सब बच्चे नाचने लगे, हैं? तब शंडामर के डर गए। अरे हमने सोचा एक प्रहलाद विष्णु का भक्त बना, अभी सारे बच्चों को उन्होंने भक्ति में जोड़ दिया, चलो अभी शिकायत करते हैं। वो लोग राजा को शिकायत कर दिया। हाँ, तब हिरण्यकशिपु, हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं नरोत्तम नराधम बोलते हैं, हाँ?
ये हिरण्यकशिपु था नराधम और प्रहलाद था नरोत्तम। और हिरण्यकशिपु किसको पूछता था? हिरण्य और कशिपु, सोना और स्त्री, वही उसके लिए आकर्षण था, भौतिकतावादी था वो। और प्रहलाद वो भगवान पुरुषोत्तम, हाँ? भगवान के ऊपर उनका चित्त मग्न था उसमें। ऐसे तो तब उनके पिताजी हिरण्यकशिपु हाथ में एक तलवार लेकर भागते हुए आया। बोला कि प्रहलाद, आज तक तुम बच गए, विविध तकलीफ देने के बाद भी तुम मरा नहीं, लेकिन आज मैं खुद ही तुम्हारे गर्दन को अलग कर तुम्हारे गला काट दूंगा आज। जो भी हो, विष्णु बोलते हो, तुमको बचाना तो बचा सकता है अभी आज, किधर है बताओ, हाँ? इस तरह प्रहलाद को डराया उसने, हाँ? लेकिन प्रहलाद डर गया क्या? प्रहलाद रोया क्या? क्या प्रहलाद भाग गया क्या? क्या प्रहलाद ने एक तलवार उठाया क्या? हाँ, प्रहलाद क्या चिल्लाया क्या? कुछ नहीं, क्या ऐसे खड़ा था, हाँ? ऐसे पिता को देख रहा हो, हाँ? तब पिताजी ने पूछा कि अरे, तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया, हाँ? तुम्हारी शक्ति किधर से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है तुमको? तब प्रहलाद ने बोला, मेरे शक्ति, आपके शक्ति और ब्रह्मा जी के शक्ति, सबको शक्ति प्रदान करने वाले एक ही पुरुष होते हैं, पुरुषोत्तम, हाँ? भगवान नारायण, हाँ? वही सप्लाई करते हैं सबको शक्ति, भगवान विष्णु। ऐसे बोला हो हम, तो आप देख सकते हैं निडर हो गया प्रहलाद, हाँ? ऐसे तो ये सबसे बड़ा भौतिकतावादी है हिरण्यकशिपु, ये सबसे बड़ा भक्त है प्रहलाद। दोनों के बीच में से संवाद प्राप्त होता है हमको 7वें स्कंद में। तो मैं कोरोना के समय हम लोग इसके ऊपर कथा की थी, 3 कथा की थी, एक गजेंद्र मोक्ष और अजामिल कथा और ये प्रहलाद नरसिंह लीला, हाँ? डिटेल में की थी, बहुत अच्छा कथा है। आप लोग ये पुरुषोत्तम महीने में इस तरह की कथा आप लोग श्रवण कर सकते हैं, हाँ? क्योंकि हम भगवान की ओर हमारी प्रीति बढ़ेगा इसके द्वारा। हाँ, तो इस तरह जब उसके आगे कथा आप लोग जानते हो, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, बहुत ही कथा लोग हिरण्यकशिपु के अनुयायी होते हैं। ये एक डॉक्टर थे बिहार में, हमारे भक्त लोगों ने एडमिट किया एक भक्त को अस्पताल में, 1 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट हुआ, आईसीयू में था वो, बच गया, हाँ? बाहर निकला वो। तो भक्त लोगों ने डॉक्टर को थैंक यू बोला, भक्त लोगों ने डॉक्टर को जाकर थैंक यू बोला, बोला कि भगवान की कृपा से हमारा भक्त बच गया, अभी हम लोग डिस्चार्ज लेकर जा रहे हैं। तो वो नास्तिक था वो डॉक्टर, वो भक्तों को बोला, क्या क्या भगवान ने बचाया? हमने उसका ऑपरेशन की, मालूम नहीं है आपको? हमने जान दिया, उसको मरने वाला था तुम्हारा भगत, हमने बचाया उसको, ऐसे बोला उसने। भक्तों ने बोला, हाँ हाँ डॉक्टर, आपने ऑपरेशन की, आपके लिए तो हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर भी भगवान की कृपा से भक्त बच गया, ऐसे बोले। और नाराज हो गया हुआ और एक बार है, अरे बार बार भगवान को सब क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट मुझे देना चाहिए, मैंने किया ना, ऐसे बोला। हम्म। और वो ये भी बोला भक्तों को, आप लोग बोलते हो कृष्ण के भक्त हो, तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया? हमने बचाया इस कैंडिडेट को, ऐसे बोला उसने। ठीक है, ये एक भक्त थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने बोला, ठीक है डॉक्टर, हम मानते हैं, आपने हमारे भक्त को जान दिया, आपने ही जान दिया, हम आपको थैंक यू बोलते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है आपको। क्या प्रश्न है पूछा? आपके अस्पताल में कुछ लोग मरते भी होंगे? बोला उन्होंने, हाँ, एक आध बार 1-2 व्यक्ति मर भी जाते हैं। तो भक्त ने पूछा उनको, आप क्यों मारते हो लोगों को? तो वो डॉक्टर बोला, हम थोड़ी मारते हैं उनको, उनको तकदीर में जो लिखा है होता है, ऐसे बोला। अरे, लोग मरते हैं तो तकदीर में लिखा है, अगर लोग बचते हैं तो तुम बचाते हो, ये क्या लॉजिक है? तो वो कुछ बोल नहीं पाया, बा, बा, बा बोला वो, हाँ? देखिए ये नास्तिक लोग हैं, हाँ? आप देख सकते हैं। इसके एकदम विरुद्ध दूसरा डॉक्टर मैं आपको बताऊंगा, मैं अपोलो में गया था, मैं दिल्ली में, वो अपोलो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, सबसे नंबर 1 हार्ट हार्ट डॉक्टर है, हाँ? हार्ट ट्रीटमेंट देने वाला डॉक्टर होता है वो। उसकी टेबल में मैंने देखा, एक प्लाकार्ड देखा, वी ट्रीट गॉड हील्स, ऐसे लिखा था। हम ट्रीटमेंट देते हैं और भगवान बचाते हैं, क्योंकि पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का काम किसका है? हमारा। बचाने का काम किसका है? मैंने खुद की आंखों से देखा, पुणे में एक 4 वयस का लड़का है,
उसके माता पिता आकर मंदिर में रोते हुए आए मेरे पास, बोले कि राधे श्याम प्रभु आपको याद है क्या, आपने अन्नप्राशन की थी, हमारे बेटा राघव, छोटा लड़का अभी 4 वयस में, वो कोरोना के पहले हैं, तो उसको एडमिट किया था अस्पताल में, बोला कि उनको कुछ ये हुआ है, व्याधि हुआ है, आईसीयू में है, अभी इतना ट्यूब लगा है उसका पूरा शरीर में। बोला कि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि इसको ट्रीटमेंट कुछ नहीं दे सकते अभी। डॉक्टर लोग ने हाथ ऊपर कर दिया, बोला कि सॉरी, अभी जितना देना हमने दे दिया, अभी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ? तो उन्होंने बोला कि आप लेके जा सकते हैं, घर लेके जाइए, जो भी अंतिम क्रिया करने के लिए रेडी रहिए। ये प्राण छूट जाएगा इनको 1-2 दिन में, ऐसे बोला था। तो मुझे अस्पताल में बुलाया, मैं गया था, तो मैं 1 राउंड जप किया उनके लिए पूरा, हरे कृष्ण मंत्र किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, एक पूरा राउंड किया हमने। तो माता पिता को बोला आप चिंता मत कीजिए, अगर इनका आयुष और लंबा है तो भगवान बचाएंगे। अगर इनका आयुष खत्म हो गया तो भगवान बुला लेंगे, जो भी हो आप चिंता मत कीजिए। नाम सुन लिया, वो उसका आंख खुला था, वो सुन रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, पूरा ट्यूब है उसका। ऐसे। हाँ, तो मैं आ गया। तो ये 1 हफ्ते के बाद माता पिता दोनों आए भागते हुए मेरे पास, बोले कि प्रभु जी हमारा बच्चा बच गया। हम बोले अभी सब ठीक है। तो ये एक एक महीने के बाद वो लड़का आया मुझे मिलने के लिए, अभी चलता फिरता है, स्कूल जाता, सब ठीक हो गया उसका। और डॉक्टर लोगों को पूछा, माता पिता, वो डॉक्टर बोले हमको मालूम नहीं कैसे बचा, बोल रहे हैं। हमने दवाई कुछ नहीं दिया उसको, दवाई छोड़ दिया 10 दिन के लिए, हम फिर भी बच गया। तो अगर भगवान किसी को बचाना चाहता तो वो मरेगा नहीं, हो है। अगर उसको मरना ही है तो कोई बचा नहीं पाएगा उसको। तो क्यों मैं आपको बोला, ये हिरण्यकशिपु का जमाना नहीं, अभी भी आप देखेंगे 2 श्रेणी के लोग आज भी हैं, हिरण्यकशिपु के वर्ग और प्रहलाद के वर्ग के लोग आप देखेंगे। हम तो भौतिकता, भौत भौतिकतावादी का मतलब क्या है, वो जो चर्म चक्षु से जो देखता है, उसके लिए वो ही है सब कुछ चीज, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। खाओ पियो मजा करो बस, खाओ पियो पैसा कमाओ मजा करो मरो, आगे कुछ नहीं है, उसको मालूम नहीं है। ये भौतिकतावादी है। आध्यात्मिक वादी का मतलब क्या है, ये दुनिया बनाने वाला कोई है, ईश्वर, और वो बनाकर हम लोगों को इधर छोड़ा है, कुछ तो उद्देश्य होगा, क्यों हमको इधर छोड़ा है, मतलब क्या है। अगर वो खोजता हो कोई व्यक्ति, शास्त्र पढ़िए, आपको पता चल जाएगा शास्त्र में, ये जीव जो है भगवान का अंश है, शुद्ध है, भगवान जैसे ही है जीव भी, लेकिन भगवान बड़े हैं हम छोटे हैं। भगवान बनाते हैं चंद्रमा, हम हैं? बनाते हैं स्विमिंग पूल, करेक्ट ना। हम छोटा बनाते हैं, भगवान बड़ा बनाते हैं। भगवान बनाते हैं सोने का पहाड़, हम बनाते हैं सोने का अंगूठी, उसको लेकर, करेक्ट है ना। भगवान जो भी करते हैं बड़े मात्रा में, हम उसको छोटे मात्रा में कर सकते हैं, हम, करेक्ट है ना। भगवान छोड़ते हैं बड़े बड़े ग्रह, छोड़ते हैं, वो उड़ता रहता है, वो सब ग्रह, हम बनाते हैं स्पुतनिक बनाकर जोड़ते हैं छोटे। इतना ही कर सकता है इंसान। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान। भगवान चेतन है, हम चेतन है। और भगवान भी नित्य है, हम भी नित्य हैं। और भगवान एक है, हम अनेक हैं, करेक्ट है ना। आप देखेंगे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं, सब बच्चे टीचर उनको मानते हैं। एक कंपनी में सीईओ होता है, सब लोग सीईओ को मानते हैं। एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है, एक देश में प्रधानमंत्री होता है। तो हम देखते हैं इस दुनिया में अनेक लोग जिधर रहते हैं उनका लीडर जरूर एक व्यक्ति होता है। इसी तरह परम भगवान सब जीव राशियों के स्वामी है वो, तो उनके बात मानकर हम चलेंगे, हम हमारा जीवन मंगलमय होगा। हाँ? तो यही ये लोग समझते हैं, जो आस्तिक लोग हैं वो समझते हैं कि भगवान ही प्रभु हैं, स्वामी हैं। तो हम वो क्या बोलना चाहते हैं हमको, उसको गीता भागवत इत्यादि से पढ़कर समझना चाहिए, आसानी से आप समझ जाओगे क्या जीवन का लक्ष्य है। आत्मा शुद्ध है, एक शुद्ध अवस्था है आध्यात्मिक अवस्था। जैसे बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है तो मिट्टी से मिलकर वो कीचड़ बनता है, इसी तरह हम लोग जब उधर वो भगवान की सानिध्यता को छोड़कर इधर आते हैं, हमारे ऊपर एक आवरण आ जाता है मन का,
और मन के अंदर ही दूषण है, काम क्रोध लोभ इत्यादि है। वो दूषण आने के बाद, जैसे अभी मेरा स्पेक्टेकल्स है, इसमें आपने एक पीला रंग का पेपर डाल दिया तो सब पीला दिखेगा, काला का डालो तो काला दिखेगा, लाल का डालते हो तो लाल दिखेगा सब। इस तरह हमारी नजर बदल गया है, एक भोगवृत्ति आ चुका है हमारे अंदर। हम सब चीजों को भोग करने की इच्छा से देखते हैं, दूसरे जीवों को तकलीफ देते हैं। ये इस दुनिया में सब जीव एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, देखा जा सकता है। जैसे कि मच्छर हमको काटता है और हम मच्छर को एक इलेक्ट्रिक बैट लेकर रोस्ट कर देते हैं, करेक्ट है ना? दोनों एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, करेक्ट है ना? इस तरह मनुष्य भी एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, इस दुनिया में देखा जाता है। तो इस तरह, इसलिए ये दुनिया में जीवो जीवस्य जीवनम, ये होता है। एक जीव दूसरे को तकलीफ देता है, लेकिन भगवान के धाम में जियो, जीने दो, आप शांति से जियो, दूसरों को भी जीने दो। भगवान केंद्र बिंदु हैं, सब लोग भगवान को शरणागत हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह के सुंदर मंदिर खड़ा किया, प्रभुपाद जी ने अनेक स्थानों में। क्यों? उस आध्यात्मिक दुनिया की संस्कृति जो है उसको इस दुनिया में लाने के लिए, हाँ? क्योंकि हम लोगों को प्रशिक्षण चाहिए उधर जाने के लिए। इधर पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा हमको, जब प्रशिक्षण लिया हमने, हर एक चीज, पुरुषों को हम प्रभु जी बुलाते हैं, माताओं को माता जी बुलाते हैं। एक पुरुष को अपने धर्म पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, इसलिए मातृवत परदारेशु बोलते हैं इसे। इसी तरह कनिष्ठों को कैसे डीलिंग करना चाहिए, समभक्तों को, वरिष्ठों को कैसे डीलिंग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करनी चाहिए, प्रभु भगवान के साथ कैसे डीलिंग करना चाहिए, ये सब चीज भागवत में सिखाया गया है। एक तो है सदाचार, दूसरा है सिद्धांत, है तत्व के बारे में सीखना इत्यादि। तो ये सब चीज शिक्षा प्रभुपाद जी उनके 100 किताबों में दिया है, और गीता भागवत चैतन्य रत्न में दिया है। तो हम लोग पढ़कर एक विषय समझ जाएंगे हम लोग कि हमारे मन बहुत मलिन है अभी, है? लेकिन अगर हम हरि नाम का जप करेंगे, हरे कृष्ण जप और हरि कीर्तन और हरि कथा, है? ये दो चीज को पकड़ लेंगे गहराई से, तो हमारे मन निर्मल हो जाएगा। जब मन निर्मल हो जाता है तब हम शुद्ध भक्त बनेंगे। तो शुद्ध भक्त किसी दूसरे जीव को तकलीफ नहीं देते वो, और दूसरे जीव उनको तकलीफ भी देते हैं वो सहन भी कर लेते हो, हाँ? प्रहलाद जैसे, प्रहलाद, युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग, अम्बरीश महाराज, ऐसे अनेक उदाहरण है भागवत में, हाँ? तो इस तरह हम लोगों के अंदर ये शक्ति बढ़ जाएगा, जिससे हम किसी भी तकलीफ को सहन कर पाएंगे हम लोग। और ये जन्म हमारा अंतिम जन्म रहेगा इस दुनिया में। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोर्जना। भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त मेरे पास आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग को गहराई से पकड़ लिया, आध्यात्म जीवन में उन्नति किया, प्रगति किया। अगर आप प्रगति किया कुछ, लेकिन पूरा शुद्ध भक्त नहीं बने, तो कुछ आपको नुकसान नहीं। अगले जन्म में जिधर आपने छोड़ा पूर्व जन्म में, उधर से आप जारी रखोगे। अगर आपके पास इतना बड़ा हुंडी है, हर दिन एक एक कॉइन डालते जाओ, आधा हुंडी भर गया। अभी 4 साल आपने डाला ही नहीं, पैसा छोड़ दिया, 4 साल के बाद वापस डालना शुरू करो, किधर से चालू होगा? जिधर आपने छोड़ा उधर से चालू होगा। भक्ति भी ऐसा ही है, हाँ? भक्ति, लेकिन भौतिक जीवन ऐसा नहीं है। जैसे मैं एलकेजी में गया, यूकेजी में गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5वां स्टैंडर्ड, 10वां स्टैंडर्ड, उसके बाद +1 +2, उसके बाद इंजीनियरिंग 4 साल, हाँ, ये सब करके आईआईटी में पढ़कर अभी आईआईटी एमटेक लिया। अनेक लोग अनाउंस करते हैं राधे श्याम दास आईआईटी एमटेक बोलते हैं, लेकिन अभी हमारे मृत्यु के बाद अगले जन्म में एमटेक आएगा साथ में। अगर मैं एक बच्चा होकर आता हूँ अगले जन्म में, पूर्व जन्म से हम आईआईटी डिग्री लेकर आए हैं, ला सकते हैं क्या? हाँ? कोई ला सकता है ऐसे? नहीं, वाह वाह, ब्लैक शीप चालू करना होगा, है ना? इसका मतलब भौतिक जीवन में जो भी आपने किया वो क्या हो जाता है? मिट जाता है शरीर के साथ। लेकिन आत्मा के लिए जो आपने किया है वो आत्मा के साथ अगले जन्म में जाता है। कारण क्या है? आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, और भौतिक शरीर मिटने वाली पदार्थ है। मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में ही मिलेगा। इसलिए सिर्फ भौतिक शरीर के लिए कुछ मत कीजिए आप, हाँ? आत्मा के लिए भी कुछ कीजिए। जैसे ड्राइवर है गाड़ी में, गाड़ी को आपने पेट्रोल दिया, बट ड्राइवर को भोजन देना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइवर आगे कैसे चलाएगा गाड़ी? वो कमजोर होगा ड्राइवर, गाड़ी चला पाएगा क्या वो?
तो उसके लिए भोजन देना पड़ेगा। आजकल लोग ड्राइवर को भोजन नहीं देते, सिर्फ गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं, रेडिएटर में पानी डालते हैं, टायर में हवा डालते हैं, सोचेंगे गाड़ी जाएगा। तो आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसलिए मरते हैं अनेक लोग आजकल। तो आत्मा की पोषण के लिए क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी अपने किताबों में सिखाते हैं। तो अब बहुत बड़ी मात्रा में इतने लोग इकट्ठित हुए हो, इधर एक भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, जैसे आप लोग देख रहे हो। इधर इस ग्रेस रोहिणी प्रिया प्रभु बहुत सालों से इसको धीरे धीरे डेवलप किया है, लक्ष्मी अर्जित करके और भक्तों को साथ में जोड़कर, साथ में लाकर ये सुंदर भक्तों को रहने के लिए भी व्यवस्था है। अगर कुछ 200 भक्त लोग मंदिर के निकट रहना चाहते हैं, उनके लिए घर भी प्राप्त कर सकते हैं मंदिर के निकट ही। और बहुत बड़ा हॉल है इधर, और सेमिनार हॉल्स है, गोविंदास आ रहा है, गेस्ट हाउस आ रहा है, बहुत अच्छा सुंदर प्रॉपर्टी है। मैंने सुना कि औरंगाबाद और पूना के बीच में एक बहुत बड़ा हाईवे बनने वाला है, जो आपको 3 घंटे में पहुंचा देगा पूना। इसका मतलब आप लोग पूना एनवीसीसी में भी आ सकते हैं, आप लोग आ सकते हैं। पूना में न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर, तो उधर कादरज कोंडुआ में हमारा बड़ा मंदिर है 6 एकड़ में। आप लोग कभी आइए, मैं उधर ही रहता हूँ, महीने में आधा महीना उधर रहता हूँ, आधा महीना ट्रैवल सफर करता हूँ ऐसे। तो ये बहुत अच्छा सेंटर मंदिर है, इधर सुविधा है अच्छा। प्रभुपाद जी ने बोला कि इस्कॉन मंदिर का मतलब है हमारे मंदिर में 5 चीज आपको प्राप्त होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे, कृष्ण दर्शन, सब लोग बोलिए कृष्ण दर्शन, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद। ठीक है ना, 5 चीज है। तो कृष्ण दर्शन, अभी जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं आप लोग, तो अनेक मंदिरों में दर्शन प्राप्त होता है। और दर्शन प्राप्त करने के बाद कृष्ण शिक्षा भी चाहिए हमको। जैसे आज मैंने आपको कुछ बताया, भौतिकता आध्यात्मिक जीवन दोनों के बारे में बताया मैंने, ऐसे संतुलन चाहिए इसमें। तो इस तरह के विषयों को आप प्रभुपाद की किताबों से सीखेंगे, वो कृष्ण शिक्षा है। वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रश्न आएगा मन में, ये क्यों ऐसा है, वो क्या। कुछ लोग पूछेंगे, प्रभु जी अगर आप बोलेंगे भौतिक जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब क्या है, सब लोग हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं, तो पेट कैसे भरेगा, जीवन कैसे चलेगा, लोग पूछेंगे, है ना। इसलिए मैं पहले से बोल दिया कि संतुलन चाहिए है। हम नहीं बोल रहे हैं कि सब भौतिक कार्य छोड़ दो, हम नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने भी अर्जुन को बोला कि मां मनुस्मर युद्ध छ, मुझे स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, बोला उन्होंने। तो प्रातः काल में आप भगवान को टाइम दीजिए, दिन में नौकरी कीजिए, तो काम धंधा, और शाम को परिवार के लिए टाइम दीजिए। इस तरह समय के विभाजन कीजिए, है। क्योंकि प्रातः काल में सब लोगों को भगवान के निकट रहना चाहिए, है। और नाम जपना, कीर्तन करना, गीता भागवत पढ़ना प्रातः काल में उचित है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। हम दिव्यता को बढ़ा सकते हैं हम। तो और इस तरह शाम को आने के बाद आपके बच्चे अपेक्षा करते हैं कि पिताजी बैठकर हमको कुछ शिक्षा दे, कुछ सिखाए, हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताए। तो अनेक लोगों के पास टाइम नहीं, कारण क्या है, जितना हम भौतिकता के पीछे पड़ते हैं ना, पैसे के पीछे, हमारे पास टाइम भी नहीं रहेगा, तबीयत भी ठीक नहीं रहेगा आपका, हाँ? तबीयत भी बिगड़ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि हमें संतुष्टि होनी चाहिए, और 8-10 घंटे में जो कमाते हो वो ही आपके तकदीर में लिखा है आपको, उससे तृप्त रहना चाहिए। सब लोग करोड़पति नहीं बन सकते, समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए उसमें, है। इसलिए आप तृप्ति होगा तो आप परिवार के लिए भी टाइम है, तबीयत के लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम है। तृप्त रहो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आत्मा के कल्याण के लिए काम करो। तो इस जन्म में हम परिपक्वता करके हम भगवत नाम लौट जाएंगे। तो इस तरह का प्रश्नोत्तर हम कर सकते हैं। तो पहले बोला मैंने कृष्ण दर्शन, कृष्ण शिक्षा, प्रभुपाद की किताबों में इधर एक गिफ्ट स्टॉल होगा, जिधर आपको देखिए उधर बुक टेबल है, उधर उधर कृष्ण शिक्षा आपको प्राप्त होगा उधर, है। कृष्ण शिक्षा और कृष्ण भक्त संग, हाँ? और चौथा, हाँ, मंदिर में आपको माला मिलेगा, जप माला, करेक्ट मिलता है ना प्रभु इधर। किसी को माला चाहे तो जप माला मिलता है, जप माला नाम ले सकते हैं, सीख सकते हैं। और पांचवा, हाँ, बहुत मशहूर है, कृष्ण प्रसाद। तो ये सब प्रभुपाद जी देने के लिए मंदिरों को स्थापन किया। भारत में अनेक मंदिर हैं, आरती भी होता है शाम के टाइम, लेकिन आपको शिक्षा देने वाले भक्त नहीं है अनेक मंदिरों में, और शिक्षा देने वाली किताबें भी ज्यादा मिलते नहीं।
लोग आरती अटेंड करते हैं, ताली बजाते हैं, कुछ गाना गाते हैं और निकल जाते हैं दर्शन लेकर। कृष्ण दर्शन, कृष्ण आरती, बस इतना ही है अनेक मंदिरों में। थोड़ा प्रसाद हाथ में, थोड़ा थोड़ा तिल गुड़ देंगे, हैं? नहीं तो थोड़ा इतना देंगे। अरे इस्कॉन मंदिर में पूरा प्लेट, करेक्ट है ना? इधर फुल प्लेट है, इधर फुल प्लेट प्रसाद है। लोगों को मालूम नहीं है हमारे इस्कॉन का प्रसाद क्या है, वो पूरा प्लेट प्रसाद है। तो ये मंदिर भी लगभग आधा बन ही चुका है। ये प्लास्टरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, सब होने के बाद भगवान की कृपा से 1-2 साल में अगर वो पूरा हो जाएगा, मंदिर खुलेगा और हजारों लाखों लोग आने वाले हैं इधर, हाँ? दूर दूर से लोग आएंगे और इसके द्वारा कृष्ण के नाम, गुण, लीला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा, हाँ? अनेक लोगों को। तो रोहिणी प्रिया प्रभु अभी अमेरिका में है। अ, अ, वो मैं उनको जानता हूँ पुणे के दिनों से। पुणे में 1995 में जुड़े थे वो, बीजे मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मुंबई गए वो। मुंबई से औरंगाबाद भेजे गए, परम पूज्य रामनाथ महाराज ने भेजा उनको। धीरे धीरे डेवलप किया उन्होंने, सालों साल अच्छे तरीके से। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा आपकी भक्ति में मजबूत बनने के लिए मौका है, और अनेक आपके परिवार के सदस्यों को, आपके नाता रिश्ता इनको जोड़ने के लिए भी मौका है आप लोगों को। और आप लोग नियमित रूप से आते जाइए, हर संडे को आने के लिए प्रयत्न कीजिए आप लोग। कम से कम हफ्ते में 1 दिन आइए, इस तरह जिस तरह आज आप लोग बड़े मात्रा में आए हो। क्योंकि जिस तरह हम ब्रश करते हैं रोज, इसी तरह नहाते हैं शरीर को, इसी तरह हमारे मन को भी शुद्ध करते जाना चाहिए नाम जप के द्वारा और भक्तों के संग के द्वारा। ठीक है? शिल प्रपात की, गौर भक्ता वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।